भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब यही किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज मैं आपको एक ऐसे ही भूतहा स्थान से परिचय करवाने जा रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। राजस्थान के जोधपुर में स्थित बावड़ियों का किस्सा स्थानीय लोगों में बहुत ही मशहूर है। यहाँ पानी की कई बावड़ियां हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरडा गाँव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गाँव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर बताई तो सभी भयभीत हो गए और इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम था रठासी। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है। इस गाँव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतों के सहयोग से बनी है। अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गाँव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई और राजा का घोड़ा भी काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर बहुत ही डर गए। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, इस श्राप के कारण मैं इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता को देखकर प्रेत ने उससे कहा कि तुम जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वह इस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम हुआ होगा वह रात के समय 100 गुना बढ़ जाएगा। और उस भूत ने इस राज को राजा से किसी के सामने न बताने के लिए कहा। और इस घटना के बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेजी से बढ़ने लगा, जिसको देखकर रानी बहुत ही चकित थी और वह सोच में थी कि काम इतना तेजी से कैसे हो रहा है। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया। आखिर निर्माण इतना जल्दी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज रानी को बताया, सारा काम वहीं का वहीं रुक गया और बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की।